बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आटम 2023। आटम 2023 में जिन बच्चों ने एडमिशन भेजा है उनकी पॉलिसी जो है रिपेयर की पॉलिसी आ गई है। जो पहले दूसरे सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको तो इस बारे में पता नहीं होगा। जो पुराने हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने यहाँ से मैट्रिक एफ़ए किया हुआ यानी कि 2 साल या 3 साल पहले पढ़ते रहे हैं किसी डिग्री में, उनको ये पता है कि भी आप किसी वजह से कोई पेपर नहीं दे सकते। असाइनमेंटें लिखते हैं, असाइनमेंट देने एडमिशन भेजते हैं, असाइनमेंट लिखते हैं, पूरा प्रोसेस करते हैं। मैट्रिक एफ़ए के जो बच्चे हैं वो असाइनमेंटें लिखते हैं और उसके बाद जो अपना फाइनल एग्ज़ाम है, पेपर है, वो नहीं दे सकते किसी वजह से, बीमारी की वजह से। कोई भी यानी कि कोई भी आपकी कोई ज़ाती कोई परेशानी आ जाती है, उसकी वजह से आप पेपर नहीं दे सकते। तो पहले तो ये था, 3-4 साल पहले ये पॉलिसी थी कि वो दोबारा दे सकते। 3-4 साल पहले ये पॉलिसी ख़त्म हो गई थी। वो बंदा फेल हो जाता था, फिर उसका एडमिशन जो है ना दोबारा भेजता था। अब ये पॉलिसी दोबारा आ गई है, बड़ी ठीक है, और सबसे बेहतरीन पॉलिसी है ये। बल्कि मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी की जो है ना जो पहचान भी इसी पॉलिसी के ऊपर है। आप किसी वजह से रह जाते हैं तो ये आप अपने सीएम के ऊपर यानी कि आपका जो सीएमएस का पोर्टल है उसके ऊपर आप अप्लाई करके वो अपना जो रिपेयर पेपर दे सकते हैं। जो आपका पेपर, चाहे आपने पेपर दिया है उसमें नंबर भी कम आए हैं, फिर भी आप दे सकती हैं। आपने एडमिशन उसका नहीं भेजना और उसका आपने असाइनमेंटें में लिखनी। 6 फरवरी उसकी लास्ट डेट है मैट्रिक और एफ़ए के लिए। मैट्रिक और एफ़ए के लिए अभी मैट्रिक और एफ़ए के लिए 6 फरवरी उसकी लास्ट डेट है। 6 फरवरी तक उसका ऑप्शन आ गया है मैट्रिक और एफ़ए वालों के लिए कि आप जो है ना रिपेयर के लिए जिन बच्चों का रह गया है, अगर वो किसी मजबूरी के साथ पेपर नहीं दे सके या उनके नंबर कम आए हैं, जस्ट उसी यानी कि उसी में यानी कि उसी कोड का, उसी किताब का आप अपने सीएमएस में जाकर उसका एडमिशन भेजेंगे। और अब जो पेपर हो रहे हैं मार्च में, यकम मार्च से आपके पेपर स्टार्ट हैं। यकम मार्च या मिसाल के तौर पर 5 मार्च से आपके पेपर स्टार्ट हैं। तो वो आप जो है बाकी पेपरों के साथ भी आप उनका पेपर दे सकते हैं। और मैट्रिक एफ़ए वालों की रिपेयर की जो फ़ीस है वो है मैट्रिक की 200 रुपया और एफ़ए की है 300 रुपया। और इसी तरह आगे जाकर जैसे एडमिशन स्टार्ट होंगे, बीए के स्टार्ट होंगे और बीएड के और बाकी जो प्रोग्राम हैं उसमें जो स्टार्ट होंगे मार्च में जाकर, ठीक है, उसमें आपने वो भी आपकी चाहे बीएड वाले हैं या बीएस वाले हैं या कोई भी हैं, उनके भी एडमिशन स्टार्ट होने के बाद उनके भी सीएमएस पर ये ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, बीए की फ़ीस रिपेयर की है 600 रुपया, बीएस की है 800 रुपया और बीएड की है 1000 रुपया, एमफिल की है 2000 रुपया और पीएचडी की फ़ीस है 2500 रुपया। और मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, जिन बच्चों का किसी वजह से पेपर रह गया है और उनके असाइनमेंटें जमा हैं और वो या उनका रिज़ल्ट आ गया है, वो फेल हो गए हैं, तो वो अपना जो है ना रिपेयर में जाकर वो अपना सीएमएस में उनका ऑप्शन आ गया है, रिपेयर में अप्लाई करें। उनकी 200 रुपये मैट्रिक की फ़ीस है और एफ़ए की फ़ीस है 300 रुपये सिर्फ एक कोड की। मिसाल के तौर पर अगर आपका कोड रह गया है 386 यानी कि इंग्लिश में आपके 2-4 नंबर कम आए हैं, तो उसका आपको नए सिरे से दोबारा असाइनमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको दोबारा दाखिले भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उनके लिए रिपेयर अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, ये है रिप्लाई का फार्मूला। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।